गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। न्यू डीएन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है। हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था एक्टिव और पैसिव का। कौन सा टॉपिक था हमारा? एक्टिव पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव का हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने प्रेजेंट को पूरा कर लिया था। प्रेजेंट पूरा हो गया था, पास्ट भी हो गया था हमारा। अब आज जो है हम फ्यूचर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ोगे आज? फ्यूचर को पढ़ोगे। आज मैं तुम्हारा फ्यूचर बदलना सिखाता हूँ, तुम्हारे को कैसे बदलते हैं। फ्यूचर के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये कंप्लीट बताने से पहले मैं इधर कुछ बातें लिख दूँ आपके लिए जो आपको याद होंगी, बट फिर भी मैं रिकेप करवाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। इज, एम और आर। देखो, ये कंसेप्ट अगर याद नहीं करोगे तो मेरे दोस्त बदलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। ये बीन आ जाएगा यहाँ पे, दूल्हे राजा आ गए, और ये यहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ जाएगी, वो होगी क्या? बी। इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो मैंने लिख दिया है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे बाकी की कंसेप्ट भी लिख दूँ, क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, बी वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई का यूज़ करेंगे। ये हमारे 5 रूल थे जो हमने बनाए थे। अब आगे देखो, सबसे पहली हमारी हेडिंग है क्या? फ्यूचर इंडेफिनेट की। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की डेफिनेशन जो है वो देख मेरे दोस्त। सॉरी, सबसे पहले क्या है बेटा एक्टिव में? सर सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर फ्यूचर में लगाते हैं विल और शैल का यूज, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और आगे अगर अदर वर्ड दे रखे हैं तो वो वाली कहानी आपकी एज इट इज लिखी जाएगी। इसके बाद जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, किसमें? पैसिव में जब मैंने इसको चेंज किया तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या बन गया? न्यू सब्जेक्ट। क्या बन गया? न्यू सब्जेक्ट। विल और शैल अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट यूज करेंगे, सो विल एंड शैल। फिर उसके बाद में देखो, विल और शैल के साथ में क्या लगाएंगे? हम बी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था कि हम बी जो है वो मॉडल के साथ यूज करते हैं, और विल और शैल हमारे मॉडल ही तो होते हैं। मैंने आपको टेंस में एक्सप्लेन किया था क्या, कि फ्यूचर टेंस में विल और शैल मॉडल के साथ में हम फ्यूचर के इमेजिनेशन को दिखाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर अदर वर्ड अगर कुछ बचे हुए हैं तो वो लिख दोगे। अब देख बेटा, विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म क्या दिखा रही है? फ्यूचर दिखा रही है। तो सिंपल सी कहानी है कि सर ये लो जी, ये तो क्या बच गया आपका? फ्यूचर। लो जी, क्या गया? फ्यूचर। और मैंने कहा था बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट, वो किसको दिखाते हैं? पैसिव को दिखाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर का क्या बन गया? पैसिव बना कि नहीं बना? और ओनली फ्यूचर को हम क्या बोलते हैं? लो, तो फ्यूचर इंडेफिनेट का क्या बन गया? पैसिव बन गया। अब ये कहानी कैसे बनती है
मैं ये बार बार क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब भी एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में जाते हैं हम, तो ना तो सेंटेंस का टेंस बदलता है, ना ही उसका मीनिंग बदलता है, बस बात को कहने का तरीका बदल जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे सेंटेंस लूँ, क्या बन जाएगा, देखो, दे विल बाई ए न्यू कार। मैंने एक आसान सा सेंटेंस लिया, क्या, दे विल बाई ए न्यू कार। बेटा ये तो आपका क्या है, एक्टिव। मैं इसका अगर पैसिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो अपनी वर्ब आ गई, तो वर्ब के बाद में ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा, ए न्यू कार। बेटा इसके साथ में क्या करेंगे, हम विल का ही यूज करेंगे। आई और वी के साथ में शैल आता है, अदर बाकी जो भी बचेंगे उनके साथ में विल का ही यूज करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा क्या है, देखो कहाँ गया वो पैसिव का, ये रहा, तो क्या लगाओगे, बी लगाएंगे। उसके बाद में सर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे बेटा, बोट होती है। क्या होती है, बोट होती है। बड़े ही प्यारी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। उसके बाद बाई लगाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम लिख देंगे, तो बन गया। बड़ा ही आसान, बहुत ज़्यादा आसान है कि नहीं मेरे दोस्त, अरे है कि नहीं, अरे नालायकों कुछ तो बोल दो। अब मैं जब इसका क्या बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बाई ए न्यू कार। समझना मेरे बेटा कैसे हुआ। तो ये सेंटेंस क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो पैसिव में क्या बनाऊंगा मैं इसका, ए न्यू कार, ए न्यू कार विल नॉट बी bought by them। अब यहां मेरे दोस्त एक बात देख कि जब हमारा सेंटेंस जो था वो अफर्मेटिव था, तो उसका पैसिव भी क्या बनाया हमने, अफर्मेटिव बनाया। लेकिन जब हमने इसका सेंटेंस ही नेगेटिव रखा, तो पैसिव भी मेरे बेटा क्या हुआ, नेगेटिव ही। इस बात को ध्यान से देखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मोस्टली कंसेप्ट अपन यूज़ करते हैं उनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्टिव अगर अफर्मेटिव है तो आपको पैसिव भी उसका अफर्मेटिव ही बनाना है। एक्टिव अगर नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनेगा। एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। अगर एक्टिव आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पैसिव भी आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बनने वाला है मेरे दोस्त। अब यहाँ देख बेटा, ये बात समझ में आई। अब मैं इसी सेंटेंस का क्या बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव बनाऊंगा। तो मेरे दोस्त मैं इसे सेंटेंस के शुरू में ले आऊंगा, तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे, विल दे बाई ए न्यू कार। विल दे बाई ए न्यू कार। अब इसके बाद में अगर मैं बताऊं आपको, बेटा ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब हो गई और ये इसकी ऑब्जेक्ट, तो मेरा पैसिव क्या बन जाएगा, ए न्यू कार, ए न्यू कार। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बन जाएगा, विल। क्या बन जाएगा, विल लगा। ठीक है, बाद में बी बोट विल ए न्यू कार बी बोट बाई इसका ऑब्जेक्ट देम।
और यहाँ इंट्रोगेटिव साइन है ना, तो लास्ट में हमें भी फिर इंट्रोगेटिव साइन का यूज कर। इसके बाद मैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकता हूं, तो इसको सेंटेंस के पहले ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा सेंटेंस, विल दे नॉट बाई ए न्यू कार, और ये मेरा इंट्रोगेटिव साइन। तो बेटा इसको मैं ऑब्जेक्ट को जब शुरू में लेके आऊंगा ए न्यू कार, तो इसके अकॉर्डिंग मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, विल। अब नेगेटिव है तो नोट यहां लगा, बी बोट बाई देम। अब आप इन सेंटेंस को एक बार मेरे कहने पे खुद से चारों सेंटेंस को ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो। खुद से समझने की कोशिश कर मेरे दोस्त। क्या कि यहां देखो, इसके और इसके पैसिव में कितना फर्क है सर, केवल और केवल इस चीज का। इसको केवल आपने यहाँ सेंटेंस के शुरू में रखा है, बाकी वही चीज है। बेटा इस सेंटेंस के और इस सेंटेंस के पैसिव में क्या फर्क है सर, केवल और केवल इस विल का, केवल और केवल विल का। इस विल को आपने उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में रख दिया, बाकी और कोई भी चेंज आपने नहीं किया मेरे दोस्त। देख देखे ध्यान से, आई बात समझ में? अरे समझे कि नहीं इस बात को? रफ कर दो इसको। हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। सारी कहानियां बहुत ज़्यादा आसान हैं, बस शर्त यह है आप पढ़ते ही इसके नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाते ही आप क्या करेंगे, उनका रिवीजन कर लेना बेटा एक बार। और बताऊंगा मैं भी आपको कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट होगा विल शैल, फिर उसके बाद में क्या जाएगा इसमें, क्या आएगा, विल बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। लो जी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर कोई भी कहानी जो आपकी आगे हो सकती है वो ले लें। उसके बाद जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, पैसिव में हम न्यू सब्जेक्ट को पहले लेंगे, न्यू सब्जेक्ट, फिर विल और शैल अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट विल और शैल का यूज कर। बी हमारा एज इट इज रहने वाला है। फिर देखो बेटा कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में देखो हम क्या लगा रहे हैं सर, बीइंग का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, बीइंग का। और पैसिव के लिए क्या करते हैं सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। और आगे की कहानी बड़े इत्मीनान से ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी। ये आपने पैसिव बनाया। अब पैसिव में मैंने आपको एक बात कही थी कि सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से यहां ये तो कॉन्टिन्यूअस बन गया आपका, क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। ये यहां से यहां ये आपका फ्यूचर बन गया, और यहां से यहां ये क्या बन गया आपका, पैसिव बन गया। क्या बन गया, पैसिव। अब मेरे दोस्त एक बात बता मेरे को, मैंने तेरे को एक बात सिखाई थी कि ये क्या है, बी वर्ब। क्या है, बी वर्ब। और ये भी क्या है, बी वर्ब। बेटा मेरे एक ही सेंटेंस में दो दो बी वर्ब, और वो भी बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली लगातार यूज किया आपने।
एक ही सेंटेंस में दो बी वर्ब, वो भी लगातार एक ही चीज को दिखाने के लिए आपने, ये पूरा कॉन्टिन्यूस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए आपने दो बी वर्ब का यूज कर लिया आपने। ये तो बात गलत है ना मेरे दोस्त, क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सर ये बी वर्ब भी हैपनिंग को दिखा रही है, ये बी वर्ब भी हैपनिंग को दिखा रही है, और दो वर्ब, एक ही वर्ब दो बार सेंटेंस में प्लेस होके एक ही चीज को दिखाती है, ये तो बात गलत है सर। तो ये बात क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये गलत हो गई। तो इसके लिए क्या लिखोगे, अवॉइड इट। अब टीचर्स ने आपको रटवा दिया, क्या टीचर्स ने आपको रटा दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। अरे नालायक, यहां देख पैसिव तो बनता है, यहां देख पैसिव तो बनता है, ये बिल्कुल ये डेरिवेशन जो मैंने लिखी है पैसिव तो बनता है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, कि सर दो दो बी वर्ब का इसमें कॉन्टिन्यूअसली यूज किया जाता है। तो जिस टीचर ने तेरे को ये कहा ना कि सर नहीं बनता बेटा, उसके मुंह पे ले जाके मारना ये कंसेप्ट कि ले देख बनता है ना। नहीं आता उसका मतलब ये नहीं कि भाई बनता नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में। इसके बाद हम अपने अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, फ्यूचर का परफेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, फ्यूचर का परफेक्ट। लिखो मेरे बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। विल शैल, अब परफेक्ट के लिए बेटा याद रखना है, और थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद की कहानी कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में बेटा। जब इसका पैसिव बनाओगे तो हम इसको यहाँ लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। विल और शैल अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे यहाँ पे, विल और शैल। हैव प्लस में किसको लेके आएंगे, देखो परफेक्ट है ना बेटा ये, तो परफेक्ट में क्या लगा रहे हो आप, बीन को लगा रहे हो। किसको लगा रहे हो, बीन। एंड देन आफ्टर थर्ड फॉर्म प्लस में बाई, और प्लस में न्यू ऑब्जेक्ट, और आगे की कहानी अगर कुछ है तो वो यहाँ पे लिखनी है। मेरे दोस्त यहाँ देख, ये इतना तो क्या बन गया हमारा, देखो ये तो क्या है बेटा, फ्यूचर। क्या है, फ्यूचर। ये क्या है, परफेक्ट। और ये मेरे दोस्त क्या है, पैसिव। मैंने इस वाले पार्ट को ऑलवेज पैसिव ही लिखा है, और यहां जो पार्ट जो लिखते हैं उससे हम अपना टेंस बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, टेंस बनाते हैं। तो विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म का आना फ्यूचर होता है, थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट लिखते हैं, और ये हमारा पैसिव बन गया। तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। अब इसे बाय सेंटेंस समझने की कोशिश करो। दे, इधर से थोड़ा सा बेटा स्पेस रखेंगे क्योंकि जगह हमारे पास में कम बची है एग्जाम्पल के लिए, तो यहां से लिखते हैं, दे हैव पास, सॉरी अरे मैं भी कहाँ हो गया, दे विल हैव पास्ड द एग्जाम चाहे ये वर्ब आ गई, इस वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हमारा पैसिव क्या बन जाएगा, द एग्जाम। बेटा इसके साथ में क्या लगाएंगे, विल लगाओगे मेरे बेटा। क्या लगाओगे, विल। ये हैव का यूज करोगे, हैव के बाद में बीन लगाएंगे सर, अरे काल हाँ ये ना, क्या लगाओगे, बीन लगाएंगे। फिर पास्ट थर्ड फॉर्म
पास्ट थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या लगाओगे, बाई का यूज़ करोगे, और बाई के बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इट मीन्स देन। बन गया। लेकिन जैसे ही मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा बेटा, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, दे विल हैव, सॉरी, दे विल नॉट हैव passed, they will have not passed the exam। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इसको पहले लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, द एग्जाम, इसके अकॉर्डिंग विल आएगा, और नेगेटिव है तो हम भी इसको नेगेटिव बना देंगे, will not have been passed by them। बन गया। इसी के साथ में अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो will they have passed the exam, और लास्ट में इंट्रोगेटिव बेटा, एग्जाम, द एग्जाम। अब एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो विल द एग्जाम हैव, ऐसे कैसे, इसके बाद में बीन लगाएंगे और क्या बन जाएगा मेरा, पास्ड बाई देम। लो जी, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, आसान ही नहीं, बहुत ज़्यादा आसान। आई बात समझे बेटा, हर चीज़ को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आपके आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सेंटेंस में ऐसा क्यों हुआ है, एक्सप्लेन वहाँ तक किया है कि यहाँ हम बीन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ हम दूल्हे राजा को क्यों बिठा रहे हैं, दुल्हन को यहाँ क्यों बिठा रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट बताई। आप भी इन कंसेप्ट को एक बार बेटा खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या करेंगे, खुद से पढ़ने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा। एक बार आपने अगर खुद से पढ़ लिया ना मेरे दोस्त, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको एक्टिव पैसिव जो पढ़ाया है वो आपके केवल स्कूल में ही काम में आ रहा है, जैसे 8, 9, 10, 6, 7 में ही आपके काम में आ रहा है। आप उठा के देख लेना, आपके अगर यंग एल्डर ब्रदर सिस्टर हो या चाचा हो ना, अंकल आंटी हो, अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इन कंसेप्ट को उनसे मैच करके देख, 100% पूरे कंप्लीट मिलेंगे, और ये नोट्स उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे आपके, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा। मैंने आपको एक ऐसा लेवल अचीव करवाया है जिसके बारे में कभी आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, इतना लेवल, इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा आपको। सब्जेक्ट विल हैव, यहाँ पे बीन लगाएंगे, बीन के साथ में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद में फॉर, और साथ में क्या आएगा इसके, टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम। तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव में क्या होगा, देखो पैसिव में क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बन गया, विल शैल अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट हम यूज करने वाले। लाइट चली गई, 1 मिनट रुकना, लाइट
चालू करो, आज इन्वर्टर चालू करना भूल गए थे, इन्वर्टर चालू करना भूल गए थे, सॉरी, आपको प्रॉब्लम हुई उसके लिए। तो वापस से देखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो न्यू सब्जेक्ट बन गया। विल और शैल का यूज करेंगे पैसिव में अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। हैव ऐसे कैसे, बीन ऐसे कैसे। इसको जब हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं बेटा, क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म, तो ये कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बीइंग का यूज कर रहे हैं। क्या यूज किया हमने, बीइंग लगाया, तो बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड बाद में बाई न्यू ऑब्जेक्ट और फिर प्लस में क्या कर दिया आपने, आपका जो बची हुई कहानी होगी वो लिख देंगे। अब मेरे दोस्त एक बात बता मुझे, सर जी ये तो हमारा हो गया क्या, फ्यूचर, ये हमारा हो गया क्या, परफेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, और ये बेटा क्या बन गया, पैसिव बन गया। ये क्या बन गया हमारा, पैसिव बन गया। तो सिंपल सी बात है, बन गई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, बना के नहीं बना। अरे वापस से देख एक बात, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि पैसिव में टेंस कभी नहीं बदलता, मीनिंग कभी नहीं बदलता, बस एक्शन को एक्सप्लेन करने का तरीका बदल जाता है। ये बात मैंने कही थी, इधर देख बेटा, मैंने कहा टेंस नहीं बदलता बेटा, ये तो आपका फ्यूचर हो गया विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बीन थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट बोलते हैं, बीन आईएनजी फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव होता है। तो सेंटेंस ने खुद से कहा कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, तो किस ढक्कन ने आपको ये बोला कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। अरे बनता है, यहां देख पूरा बन रहा है ना। लेकिन मेरे दोस्त यहां देख, ये क्या है, बी वर्ब, क्या है, बी वर्ब, ये भी क्या है, बी वर्ब। अब दो बी वर्ब हैपनिंग को दिखाने के लिए आई, क्योंकि बी वर्ब का काम क्या होता है, हैपनिंग को दिखाना। तो दो बी वर्ब एक ही सेंटेंस में, वो भी कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है, प्लेस हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली प्लेस हो रही है, किसको, हैपनिंग को दिखाने के लिए। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड। वापस से समझ ले एक बार बेटा, फटाफट से इस बात को, फिर अपनी क्लास को यहां खत्म करते हैं। किसी भी टेंस का पैसिव बनाया जा सकता है और बनता भी है बेटा, लेकिन कुछ एक टेंस ऐसे होते हैं, या ये कहें कि कुछ एक सेंटेंसेस के पैसिव अवॉइड किए जाते हैं। क्या कहा मैंने, कुछ एक पैसिव, कुछ एक सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिव अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं बी वर्ब का। किसका यूज करते हैं, बी वर्ब का। और उन सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूअसली एक से ज्यादा बार बी वर्ब यूज की जाती है, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर क्या होती है, गलत मानी जाती है। कैसे, इस बात को देख, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टीचर्स बोलते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, लेकिन मैं कहता हूं बनता है भाई। यहां देख, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां से यहां तक मेरा फ्यूचर बन गया परफेक्ट, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां देख, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, तो ये पैसिव भी बन गया। तो बना कि नहीं बना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये भी बी वर्ब है और ये भी बी वर्ब है। तो दो बी वर्ब हैपनिंग को दिखाने के लिए आपने सेंटेंस में यूज की, आपने दो बी वर्ब सेंटेंस में एक साथ यूज की, ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये तो बात बिल्कुल गलत मानी जाती है। तो इसीलिए हम, ये दो बी वर्ब साथ में आ गई ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके पैसिव को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड, बनाते नहीं है, बनता तो है इसका। आई बात समझ, अरे आई कि नहीं, चलो
तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम मॉडल्स का चिट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इनका रिविजन कीजिए इन कंसेप्ट का और अच्छे से नोट बना के इनको पढ़िए। ये एग्जाम में 2 नंबर आने हैं बेटा, वो दोनों नंबर हमें चाहिए। ठीक है।